हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं और चैप्टर जो आपका चल रहा है फ्रैक्शंस, उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो हम अभी तक ये सीख रहे हैं कि भाई दो फ्रैक्शंस जो हैं, पिछले सेशन में हमने किया था, दो फ्रैक्शन अगर होते हैं उनको कंपेयर कैसे करते हैं, या दो से अधिक भिन्न आपको दिख जाए तो उनकी तुलना कैसे करेंगे, कंपेयर कैसे करेंगे। बाकी फ्रैक्शंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो हमने सीखा है। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो बच्चों, नाम नोट कर सकते हैं आप चैप्टर का, फ्रैक्शंस। ठीक है, आगे देखते हैं। आप एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको नोट कर लेंगे सब पहले। इसमें क्या बोला गया, फाइंड द आंसर टू द फॉलोइंग, राइट एंड इंडिकेट हाउ यू सॉल्व देम। तो इसमें बस सिंपल सी एक चीज पूछी है कि इज 5/9 इक्वल टू 4/5, क्या 5/9 4/5 के बराबर है ना। तो कैसे पता लगाया ये बताना है, और क्या ये है बराबर या नहीं है ये भी बताना है। इसी तरह से अलग अलग पार्ट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, ये आपको बताने हैं। तो फटाफट इसको नोट करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास दो फ्रैक्शन हैं, 5/9, 5/9 एंड 4/5। तो हमें इक्वल, अगर इनको चेक करना है इक्वल है या नहीं है, तो उसके लिए इनके डिनोमिनेटर सेम बनाने पड़ेंगे, तभी हम इनको कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा छोटा कौन सा बड़ा या इक्वल है। तो उसके लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ 9 एंड 5 इज, एलसीएम ऑफ 9 एंड 5 इज 45। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम 45 है। कैसे पता लगा बच्चों, जब एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए दोनों क्या नंबर क्या है, कोप्राइम है। ठीक है, इसीलिए इन दोनों को हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 इंटू 5 45 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये इनका एलसीएम अगर है तो बेसिकली डिनोमिनेटर को 45 बनाना पड़ेगा हमें। तो 5/9 को अगर, तो ये डिनोमिनेटर चाहिए हमको 45। ठीक है, सिमिलरली 4/5 है, इसको भी किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि डिनोमिनेटर 45 आ जाए। तो अगर 9 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 को 9 से, तो 45 आ जाएगा। अब ये बात पता है सबको कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो डिनोमिनेटर अगर यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो न्यूमरेटर भी 5 से ही होगा, तो ये 25 आ गया। और 9 इंटू 4 36। अब बताइए कि 25/45 है, एक 36/45 है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं बिकॉज 25/45 इज नॉट इक्वल टू 36/45। देयरफॉर 5/9 इज नॉट इक्वल टू 4/5, है ना। और कैसे सॉल्व किया आपके सामने है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। एक क्वेश्चन और करेंगे बच्चों, इससे कौन सा पार्ट करना है बता दीजिए आप। क्या लगता है कौन सा पार्ट करना चाहिए हमें। थर्ड पार्ट, पार्ट सी कर लेते हैं। तो पार्ट सी क्या है, 4/5 एंड 16/20, इनको हमें कंपेयर करना है। एलसीएम निकालिए पहले तो, 5 और 20 का, 5 एंड 20 क्या होगा, 20 हो जाना चाहिए इसका एलसीएम। आता है ना एलसीएम निकालना, सीखा था आपने। 5 और 20 का एलसीएम निकालेंगे, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। फिर सीधा हम इसको 4 से भी कर सकते हैं, है ना। 5 इंटू 4 20 आ गया।
तो अब हमें चाहिए कि जो 4/5 है इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर 20 आ जाए। तो 4 से करेंगे तो ये 16/20 आ गया। अब अगर हम बात करेंगे 16/20 की, तो देखिए इसका डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी 20 है ना, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो ये 16/20 ही रहने देंगे। तो अब हमें पता है 16/20 इज इक्वल टू 16/20, है ना। देयरफॉर 4/5 इज इक्वल टू 16/20। नोट कर लेंगे इसको, और ये बाकी के जो दो है ना पार्ट, इनको आप होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अब ये एक वर्ड प्रॉब्लम है बच्चों। इसमें बोला गया है ईला रेड 25 पेजेस ऑफ अ बुक कंटेनिंग 100 पेजेस। ललिता रेड 2/5 ऑफ द सेम बुक। हु रेड लेस? किसने कम पढ़ा, ये आपको बताना है। दोबारा से समझेंगे कि ईला ने एक बुक है जिसमें टोटल 100 पेज हैं, उसमें से 25 पढ़े, और ललिता ने उसी बुक का 2/5 भाग पढ़ा। तो आप बताइए किसने कम पढ़ा। आ रहा है समझ में? तो नोट करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रैक्शन ऑफ बुक, फ्रैक्शन ऑफ बुक read by ललिता 2/5। number of pages read by ईला out of 100 25। तो हम बोल सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ बुक read by ईला। तो क्या फ्रैक्शन उसने पढ़ा? 25/100 है। कितना है? 25/100 है ये फ्रैक्शन। तो अगर हम इसको यहीं छोड़ दें या फिर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन हमें कंपेयर करना है तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अब उसके बाद हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या पता लगेगा कि देखिए एलसीएम ऑफ वी हैव टू कंपेयर, कौन सी फ्रैक्शन कंपेयर करनी है? 2/5 एंड 25/100, यही कंपेयर करनी है। तो देयरफॉर एलसीएम ऑफ 5 एंड 100 इज 100। ठीक है, तो 2/5 इंटू 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, तो ये 40/100 आ गया। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं, और दूसरा है तो 25/100 है, यानी ये तो सेम ही रहेगा 25/100। तो यहां से क्या पता लगा? बिकॉज 40/100 इज ग्रेटर देन 25/100, है ना। तो 40/100 किसका है? ललिता का आया था। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं साइड में अब, देयरफॉर इसने कम पढ़ा भाई, जिसका 25/100 है, यानी ईला रेड लेस। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। अगला क्वेश्चन देखिए।
तो इसमें बोला गया है Rafiq exercised for 3/6 of an hour, while Rohit exercised for 3/4 of an hour. Who exercised for longer time? ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि रफीक ने कितनी देर एक्सरसाइज की, है ना, तो ये लिख लेंगे। फिर रोहित ने कितनी देर एक्सरसाइज की, और फिर इन दोनों को कंपेयर कर देंगे। कंपैरिजन तो आता है ना सबको, बस नोट करेंगे इसको फटाफट और सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले रफीक का जो दिया है, रफीक एक्सरसाइज्ड फॉर 3/6 ऑफ एन आवर, ठीक है। रोहित एक्सरसाइज्ड फॉर 3/4 ऑफ एन आवर। अब इनको कंपेयर करेंगे, ठीक है। We have to compare 3/4 and 3/6। तो यहां से तो डायरेक्ट पता लग जाएगा, न्यूमरेटर दोनों के सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन छोटा होगा, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो बिकॉज 3/4 इज स्मॉलर देन, ग्रेटर हुआ है ना, ग्रेटर देन 3/6, क्योंकि जिसका फ्रैक्शन, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन छोटा होगा। तो यहां पे बोल सकते हैं देयरफॉर 3/4 किसका है, रोहित का। तो रोहित एक्सरसाइज्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम, उसने लंबे समय तक एक्सरसाइज की, नोट कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, इसमें बोला गया है इन अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 20 पास्ड इन क्लास, इन फर्स्ट क्लास, in another class P of 30 students 24 passed in first class. In which class was the greater fraction of student getting first class? तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे क्लास ए, क्लास ए की जो फ्रैक्शन है, जो फ्रैक्शन है और वो पास हुए हैं फर्स्ट क्लास में, तो टोटल स्टूडेंट डिनोमिनेटर में आएंगे, है ना, ऐसे ही करते हैं। और इसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 4 जा 5 5 जा, तो 4/5 फ्रैक्शन आ गया क्लास इसका ए का। अगर हम बात करते हैं क्लास बी की, तो फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स था 24/30, है ना, 24 स्टूडेंट पास हुए थे 30 में से, यानी इसको अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 12 आ गया, ये आ गया 15, 3 चौके 12 और 3 पंचे 15, ये भी 4/5 आया है ना। तो आपसे पूछा गया है विच क्लास ग्रेटर स्टूडेंट ऑफ फ्रैक्शन पास्ट, तो यहाँ पे आपके सामने आंसर इजीली आ जाएगा, है ना। क्या है, दोनों क्लास की सेम फ्रैक्शन है तो वही लिखेंगे। इसके स्टेटमेंट्स आपको लिखनी है, ये कंप्लीट करेंगे होमवर्क में। तो बच्चों, आज हमने जो क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूं अच्छे से आप उनको नोट डाउन कर रहे हैं, समझ रहे हैं। अब कंपेयर करना अच्छे से आ गया है सबको, है ना। तो इन क्वेश्चंस को आप होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।